नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आगामी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। तो नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। डी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें श्याम सुंदर दास, नागरिक प्रचारिणी सभा में श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह शामिल थे। इसमें जो है नागरिक प्रचारिणी सभा में श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये तीनों लोग जो है इसमें शामिल थे। इसकी स्थापना की है। नागरिक प्रचारिणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहीं से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन कहाँ से किया गया? तो नागरिक प्रचारिणी सभा से किया गया है। यहीं से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया है। इस शब्दकोश के संपादक श्याम सुंदर दास थे। इस शब्दकोश के श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र ने, भोलानाथ तिवारी, लल्लू लाल, हरदेव बाहरी। तो ये किया था सदल मिश्र ने। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय जॉन गिलक्राइस्ट को एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। नरेंद्र कोहली की पुस्तक कौन सी है? तो उनकी पुस्तक है व्यंग गाथा और उसमें उन्होंने लिखा है कि लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। पूछ लिया जाएगा कि नरेंद्र कोहली ने किस पुस्तक में लिखा है कि लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली गद्य का लेखन किया है? तो वो अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है। किस संस्था में खड़ी बोली का नामकरण हुआ? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ है। और खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय किसे जाता है? तो जॉन गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार कब हुआ? तो 1803 ईस्वी में हुआ। इसमें आपके कई प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। और वो जो है अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत में दिया है। किसमें? हिंदी साहित्य का अतीत में दिया है। प्रथम काल को वीर काल कहा है इसी पुस्तक में। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ का समय ग्रामी सती है, यह मान्यता किस विद्वान का है? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो ये है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। कितना? 845 ईस्वी।
रामकुमार वर्मा गोरखनाथ का समय 13वीं सदी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के ग्रंथों का संपादन गोरखवाणी नाम से किया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। तो ये हैं गणपति चंद्र गुप्त। इसी ग्रंथ में इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, औहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, 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 शिक्षा। तो ये मिलता है शिक्षा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अपभ्रंश के परवर्ती रूप को औहट्ट नाम दिया गया है। औहट्ट नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं धनपाल, राजशेखर, धर्मप्रभु सूर्य, रामचंद्र सूर्य। तो ये हैं रामचंद्र सूर्य। डी ऑप्शन हमारा सही है। ये जैन आचार्य थे। रामचंद्र सूर्य जैन आचार्य थे। जैन आचार्य थे। इन्हें सिद्धराज जयसिंह व कुमारपाल का राजाश्रय प्राप्त था। सुधा कलश तथा कुमार शतक इनके काव्य ग्रंथ हैं। इनका काव्य ग्रंथ है रामचंद्र सूर्य का काव्य ग्रंथ। तो ये है सुधा कलश, कुमार शतक। अगला प्रश्न है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानंद, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, हरिदास। तो ये हैं रामानंद। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की। श्री संप्रदाय। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। रुद्र संप्रदाय। हरिदास ने सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। टट्टी संप्रदाय की भी स्थापना हरिदास ने की है और सखी संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? तुलसीदास, अनंतानंद, सुखानंद, कृष्णदास पैहारी। तो ये की है स्थापित कृष्णदास पैहारी ने। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। गलता राजस्थान प्रांत के राजस्थान प्रांत के अजमेर जिले में स्थित है। गलता किस प्रांत में स्थित है? तो राजस्थान प्रांत में। और किस जिले में? तो अजमेर जिले में। गलता को उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है। गलता को उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है। कृष्णदास पैहारी अनंतानंद के शिष्य। कृष्णदास पैहारी अनंतानंद के शिष्य तथा रामाश्रयी भक्ति शाखा के कवि थे। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का केंद्र था। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का केंद्र था। यहाँ से भी आपका कई प्रश्न बन सकता है। जैसे पूछ लिया जाएगा गलता में पहले किस योगियों का केंद्र था? तो नाथपंथी योगियों का केंद्र था। और कृष्णदास पैहारी किसके शिष्य थे? तो अनंतानंद के शिष्य थे। और किस शाखा के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। गलता को उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है। तो और गलता किस प्रांत में है? तो राजस्थान प्रांत में। किस जिले में है? तो अजमेर जिले में। इसमें आपका कई प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था का प्रोत्साहन, गुर की महिमा, बाह्य आडंबरों का खंडन। तो ये है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। संत काव्य ने इसे प्रोत्साहन नहीं दिया है, अपितु इसका खुलकर विरोध किया है। वर्ण व्यवस्था का संत काव्य ने खुलकर विरोध किया है, इसको प्रोत्साहन नहीं दिया। शेष तीनों को जो है प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, रज्जब अली खां के गुरु थे नानक, दादू दयाल, मलूक दास, धन्ना।
तो ये थे रज्जब के गुरु दादू दयाल। दादू दयाल के अन्य शिष्य हैं सुंदरदास प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन प्रभृति आदि। ये सब जो हैं दादू दयाल के शिष्य थे। राघोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया है, जिनमें रज्जब और सुंदरदास प्रमुख थे। राघवदास ने भक्तमाल में दादू के कितने शिष्यों का उल्लेख किया है? तो 52 शिष्यों का, और उनमें प्रमुख कौन थे? तो रज्जब और सुंदरदास थे। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का सही क्रम है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी। रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती। रेणुका, रसवंती, हुंकार, रश्मिरथी। रसवंती, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार। तो पहले तो हम इसका प्रकाशन वर्ष देखेंगे। रेणुका का प्रकाशन वर्ष 1935, हुंकार का 1939, रसवंती 1940, रश्मिरथी 1952। इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? ये प्रगतिवाद है। प्रतिवाद लिख उठा है। प्रगतिवाद, छायावाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद। तो ये होगा प्रयोगवाद से संबंधित है। यह पंक्ति प्रयोगवाद से संबंधित है। और अज्ञेय ने अपने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखी है। यह कथन जो है अज्ञेय ने अपने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, महीप सिंह। तो ये है महीप सिंह। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। सचेतन कहानी की अवधारणा या आंदोलन, सचेतन कहानी की अवधारणा या आंदोलन, अवधारणा या आंदोलन डॉक्टर महीप सिंह की देन है। डॉक्टर महीप सिंह की देन है, जिन्होंने वर्ष 1960 के आसपास आ कहानी की प्रतिक्रिया स्वरूप सचेतन पत्रिका के माध्यम से इसका सूत्रपात किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विपथगा, जैनेन्द्र, कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह। इसमें बीच में लाइन नहीं है, तो ये कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह। भस्मावृत चिंगारी, यशपाल, आहूति, इलाचंद जोशी। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये विपथगा जो है जैनेन्द्र की नहीं है, ये अज्ञेय की है। ये जो है अज्ञेय की रचना है और ये 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। शेष तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है? दीवा स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी, अपाहिज। तो ये जो है छतरी ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। सलाम और घुसपैठिए इसके पूर्व प्रकाशित कहानी संग्रह है। छतरी के पूर्व प्रकाशित जो है सलाम और घुसपैठिए इसके पूर्व प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। ये सभी कहानियाँ दलित समाज के यथार्थ का चित्रण है। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, कलकथा वाया बाईपास। तो खंजन नयन यह जो है 1981 में प्रकाशित हुआ, 1981 में, और यह अमृतलाल नागर का है, अमृतलाल नागर का। यह जो है खंजन नयन सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चित्रलेखा, दिव्या, पुनर्नवा। तो ये है बाणभट्ट की आत्मकथा। यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। और ये औपन्यासिक कृति है, इनकी ये औपन्यासिक कृति है। इसमें प्रधान पात्र बाण है, इसमें प्रधान पात्र बाण है। भट्टिनी तथा निपुणिका इस उपन्यास की स्त्री पात्र हैं। भट्टिनी तथा निपुणिका इस उपन्यास की प्रमुख स्त्री पात्र हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं? जगमोहन सिंह, चंद्रहर शर्मा गुलेरी, श्रीराम शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो ये है श्रीराम शर्मा जी, सी ऑप्शन हमारा सही है। इन्होंने शिकार के संबंध में बहुत से लेख लिखे हैं। बोलती प्रतिमा 1937। वे जीते कैसे 1957 ईस्वी। इनके रेखा चित्र संस्मरण है, ये जो है दोनों रेखा चित्र हैं, श्रीराम शर्मा के रेखा चित्र हैं। इन संग्रहों में वही चित्र अधिक प्रभावशाली है जो शिकार से संबद्ध है। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? धुलाई वाली, बंग महिला, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल, इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी, पंडित और पंडितानी, मास्टर भगवान दास। मास्टर यहाँ होगा, यहाँ ना रह के मास्टर यहाँ होगा, टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई, मास्टर भगवान दास। तो ये जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पंडित और पंडितानी, ये जो है मास्टर भगवान दास की रचना नहीं है। यह जो है कहानी विधा की रचना है, यह कहानी विधा की रचना है, कहानी विधा की। और यह गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानी है, गिरिजा दत्त वाजपेयी की कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1903 ईस्वी है। और यह हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक है। पंडित और पंडितानी ये जो है हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक है, प्रारंभिक कहानियों में से एक है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। कृपया आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो ये लिंक है, QR कोड का लिंक है, आप चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास।